काम, तो मैं ये चाहूंगा कि 1,06,000 से ऊपर हमारे सभी मजदूरों को तनख्वाह के रूप में उसको मिलना चाहिए और उनको मिलेगा, ये मिलेगा। और इस वित्तीय में, इस सत्र में जो वो पारित होने वाला है, मैं पूरा विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जब सरकार का गठन हुआ उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार जो है सबका साथ सबका विश्वास के सिद्धांत पे काम करती है। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने कैबिनेट में मंजूरी दिया है, जो उन्हें अंग्रेजी व्यवस्था को तोड़ने का जो उन्होंने काम किया है, उसके लिए पूरा श्रमिक संघ परिवार उनके प्रति अनुग्रहित है, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। अभी जो संगठन का रणनीति है, 2018 में जो हमारा कार्यक्रम हुआ था लखनऊ में, आप सभी लोग उसमें से बहुत से साथी हमारे उसमें उपस्थित थे। आपके सामने गृह मंत्री जी ने कहा था कि मैंने वकालत तो नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं इतना बुरा वकील भी नहीं हूं कि आपकी डिमांडों को अच्छी तरीके सरकार के सामने रखूं और उसको लागू न करा पाऊं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और इस मंच के माध्यम से उन्हें प्रणाम करना चाहता हूं कि ऐसे हमारे समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करने वाले मजदूर भाइयों के समस्याओं को लेकर के हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ, किसी ट्रेड यूनियन के अध्यक्षता देश के गृह मंत्री अपने आवास पर रेल मंत्री और रेल बोर्ड के तमाम पदाधिकारी के सामने उन्होंने इस बिंदु को रखा और उन्होंने सीधा आदेश दिया कि जब रेलवे की सबसे बड़ी आमदनी का जरिया माल गोदाम है, माल भाड़ा है, और पूरे देश में 18 लाख टन माल प्रतिदिन जो देश के कोने कोने में जो पहुंचाने का जो काम माल गोदाम के श्रमिकों द्वारा किया जा रहा है, अगर देश में रेलवे को लाइफलाइन कहा जाता है, तो उसी तरह से रेलवे में अगर कोई लाइफलाइन है तो माल गोदाम के श्रमिक हैं। इसी कारण से आपको 70% की आमदनी है। और उन्होंने कहा कि इसके रेगुलेशन के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता है उसको बनाया जाए, क्योंकि हमारी सरकार जो सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पे काम करती है, और जब तक इन मजदूरों का विकास नहीं है तब तक इस देश का विकास संभव नहीं है। इसके लिए मैं आपके तरफ से उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना ठोस कदम उठाने के लिए आपके बीच में काम किया। और दूसरा बात जो हमारे राजगीर के कार्यक्रम में आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री जी ने मंच के माध्यम से कहे थे कि 90 दिन के अंदर अगर हमारे रेगुलेशन के लिए, हमारे वेतनमान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठता है तो 91 दिन हमारा होगा। और मैं बड़ा ही आपके सामने बेबाकी से इस बात को रखना चाहूंगा कि सरकार के गठन होने के 1 महीना बाद ही जो ये कानून हमारे गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में लाया गया है, ये आपके लिए उज्जवल भविष्य की कामना की शुरुआत है। ये बहुत बड़ी शुरुआत है। और अभी हमारे सभी जोनल के पदाधिकारी को जो राष्ट्रीय कमेटी के बैठक में ये तय किया गया है, सरकार के द्वारा जो हमको दस्तावेज मांगा गया है, उन दस्तावेज का काम का शुभारंभ किया जा रहा है और सभी जगह इसका काम का शुभारंभ हो चुका है। और मैं ये विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि ये टाटा नगर, रांची, ये ऐसे वीर पुरुषों की धरती है जो भारत के संसद को हिलाने का काम किए थे। ये तो रिकॉर्ड भरने का कौन सा बड़ी बात है। इसको जो अलग अलग जोन जो अगर 6 महीना में काम करेगा, महीना दिन में इसको भरने का काम करेगा, झारखंड के जो हमारे वीर, हमारे सभी साथी हैं, उसको 15 दिन में काम उसको फुलफिल करने का काम करेंगे या नहीं करेंगे। मैं ये विश्वास के साथ देश के तमाम हमारे जो रेल मंत्री उनको विश्वास दिलाता हूं कि जो आपने श्रमिकों के लिए जो काम किया है, वो श्रमिक अपना खून बहा करके भी आपके कर्ज को चुकता करने का काम करेगा, क्योंकि गरीब जो है कभी किसी का उधार बाकी नहीं रहता है। गरीब हमेशा अब जो जिसके लिए जितना करता है उसको कई गुना करके देने का काम करता है। जो आपने किया है उसके लिए जिंदगी भर हमारे सभी श्रमिक, सभी परिवार आपके अनुग्रहित रहे। और मैं बड़ा ही हर्ष के साथ ये कहना चाहूंगा कि प्रथम जोन में हमारा ईस्टर्न रेलवे का जोन के जो हमारे जोनल पदाधिकारी हैं, अभी हमने पिछला जो मीटिंग हुआ था हमारा 12/7 में, 12/7 के बैठक में हम लोगों ने तय किया था
कि वहाँ का काम शुभारंभ होगा और हमारे सभी जोनल के पदाधिकारी हमारी अध्यक्षता में हम लोग पहला जोन जो ईस्टर्न रेलवे जोन है उससे शुभारंभ करने का काम करेंगे। और हम इस सभी पदाधिकारी जो है वहाँ के जो महारेल प्रबंधक जीएम है उनके साथ बैठक कर करके इस क्रिया को हम लोग कार्यान्वयन करने का काम करें। और आपको पता होना चाहिए कि ईस्टर्न रेलवे के जहाँ महारेल प्रबंधक बैठते हैं वही बगल में साउथ ईस्टर्न रेलवे के भी महाप्रबंधक बैठते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ईस्टर्न रेलवे का काम जो शुरू हो रहा है उसके साथ साथ ही आज से ही अभी से ही हमारे सभी झारखंड उड़ीसा जो इस जोन के अंतर्गत आते हैं हमारे सभी माल गोदाम के श्रमिकों का यहाँ जितने पदाधिकारी साउथ ईस्टर्न रेलवे के जोन के उपस्थित हैं सभी माल गोदाम का आप लगातार दौरा करने का काम करें। वहाँ जो जो समस्या है उसको कार्यवाही पंजी जो आपके पास है उसको नोट करने का काम करें और जो सरकार की योजनाएं हैं उसको उसके साथ हमको जो वहाँ से कॉपी मिला है जो लेटर हमको जारी हुआ है उसके साथ लगा करके बहुत कम समय में मैं साउथ ईस्टर्न रेलवे के तमाम पदाधिकारी के साथ में साउथ ईस्टर्न रेलवे के महारेल प्रबंधक के साथ बैठक करके आपकी भी जो योजना है उसको भी लागू कराने का काम करूँगा। और मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं बहुत दिन पहले लगभग 3 साल पहले मैं टाटा में आया था। आज हमारे बीच मान सिंह जी उपस्थित नहीं है। मुझे बहुत खेद है, हो सकता है किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था जमशेदपुर में सभी माल गोदाम के लोगों को संगठित करने में। और मैं जब 3 साल पहले यहाँ उपस्थित हुआ था तो मैं अपने सभी साथियों के साथ ये चर्चा करता था कि एक बड़ा कार्यक्रम जिसमें हमारे सभी साउथ ईस्टर्न रेलवे के पदाधिकारी हमारे सभी श्रमिक भाई सब उपस्थित हों। आज वो दिन हुआ है, इसके लिए मैं अंशुमन बनर्जी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। लखीराम किस्कू जी के धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आपने कलकत्ता से आसनसोल से आकर के जमशेदपुर की धरती पर जो आपने माल गोदाम श्रमिकों के प्रति जो अपना स्नेह दिखाया है, इनके कामों के बारे में जो आपने चिंता किया है, इनके लिए जो जिम्मेदारी उठाई है, आपका संगठन आपके साथ आपके सहयोग में रहेगा। और मैं राष्ट्रीय प्रभारी होने के नाते आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के अंदर जहां भी जो समस्या होगा मैं उसके लिए पर्सनली मैं उसके लिए आपके साथ उपस्थित रहने का काम करूंगा। और मैं ये कोशिश करूंगा कि ईस्टर्न रेलवे के बाद अगर दूसरा कोई जोन का शुभारंभ हो तो साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन का शुभारंभ हो। इसी कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और अंशुमन बनर्जी जी, लखीराम किस्कू जी, कसराय किस्कू जी एवं तमाम हमारे पुराने साथी सहयोगी के साथ मिलकर के और साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन का जो दस्तावेज का काम है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने का काम करें। जितना जल्द आप कंप्लीट करने का काम करेंगे उतने ही कम समय में जो आपके लिए बहुत सारी योजनाएं जो आपका मांग डिमांड मिला है उससे बहुत कम समय में आपके हाथों तक पहुंचाने का हमारे सभी पदाधिकारी काम करेंगे। बस आपको थोड़ा सा हाथ बढ़ाने की आवश्यकता है। जो उन्होंने बताया था अभी एक कहानी के माध्यम से आपको संबोधित कर रहे थे कि जब मेढक कुआं के अंदर था और एक बच्चा जब हाथ बढ़ाया तो हाथ बढ़ाने के लिए आ गए हैं, अब आपको अपना हाथ बढ़ा करके हाथ से हाथ मिला करके चलना है और आपका अंजाम बहुत कम समय में जो सपना आपने 1998 से देखा है, जो राष्ट्रीय महामंत्री जी ने आपको सपना दिखाए हैं कि माल गोदाम के लोग को भी एक दिन रेलवे कर्मचारी का दर्जा मिलेगा, वो समय आ गया है। आप उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने का काम करें। वो सपना हमारे सभी राष्ट्रीय महामंत्री जी के सहयोग से आप तक पूरा होने का काम होगा। इतना बात करके मैं आपको वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्रमिक। एक बार खड़े होकर एक साथ सब मिलकर ताली बजाएं। भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ, भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान जी।